कांगड़ा हवाई अड्डे क्षेत्र के आसपास लगातार पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण कांगड़ा हवाई अड्डे पर आने वाले और जाने वाले विमानों को लैंडिंग व टेक ऑफ करने में खतरा हो रहा है। कहीं यह समस्या भयंकर रूप ना ले, इस पर मंथन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डा परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर ने की, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक व अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। कल जो मीटिंग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और ये एयरपोर्ट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की। इसमें बेसिकली हमारे वाइल्ड लाइफ और बर्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो समाधान हमें करने होते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। और इसमें सभी गांव के आसपास के प्रधान होते हैं, डीसी साहब इसके अध्यक्ष होते हैं और बाकी भी उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। तो कल जो मीटिंग हुई वो एसडीएम कांगड़ा श्री नवीन तंवर जी की अध्यक्षता में हुई और इस मीटिंग में मुख्य जो मुद्दे रहे वो चूँकि यहाँ पे जो पक्षियों की समस्या है वो सबसे ज़्यादा जो मुख्य मुद्दा है हमारे एयरपोर्ट के लिए, जो चिंताजनक विषय है वो सबसे बड़ा यही है और इस विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। और इस विषय में खासकर 2-3 मुद्दे थे जिस पे गंभीरता से विचार किए गए। और पहला यही था कि जो यहाँ पे मांस विक्रेताओं की दुकानें हैं, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लिस्ट भी बनाई गई है कि कुछ 15 से 18 दुकानें जो हैं वो अपना जो मांस का अवशेष होता है या कचरा होता है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे थे और खड्ड या आसपास की जगहों पे फेंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पक्षी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के पास। और आपको पता ही है कि अभी जो रिसेंटली 2 वर्ड हिट हुए हमारे यहाँ, जो काफ़ी चिंताजनक विषय था और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान हुआ और एयरक्राफ्ट को 2-3 दिन यहाँ होल्ड करना पड़ा। तो वो जो पक्षी टकराने की घटनाएं हैं, इसकी वजह से एक तो एयरपोर्ट की भी इमेज और हमारे पूरे एरिया की इमेज जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है एयरलाइंस के दिमाग में। और जो हम सबका प्रयास यही है कि जो ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इस विषय पे चर्चा हुई थी। तो इस विषय पे अध्यक्ष महोदय ने यही कहा कि वो एक्शन लेंगे इसका और लोगों को भी ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जाएगा कि इस तरीके के मांस के अवशेष जो हैं या कचरा है वो खड्ड या कहीं पे ना डाले जाएं और प्रॉपर तरीके से उसे डिस्पोज किया जाए। दूसरा ये था कि जो आसपास के गांव हैं या हमारा गल है, तो यहाँ जो कचरे का निष्पादन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था और वो कचरा भी इधर उधर कई जगह इकट्ठा हो रहा था। तो उस विषय पे भी काफ़ी चर्चा हुई और अध्यक्ष महोदय ने उस विषय पे भी दिशा निर्देश जारी किया है और लोगों को उस विषय पे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रशासन और एयरपोर्ट के सहयोग से जगह जगह बोर्ड्स लगाए जाएंगे, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि इस तरीके से आप कचरे का अच्छे से निष्पादन करें और पक्षी जिससे अट्रैक्ट ना हो। और तीसरा जो सबसे एक महत्वपूर्ण और मुद्दा है जो कि जो डंपिंग साइट है जो अभी एयरपोर्ट कांगड़ा में जो स्थित है वो एयरपोर्ट के अप्रोच पाथ पे आती है। और वो अप्रोच पाथ के आने की वजह से क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग फेज में होता है तो पक्षी चूँकि वो डंपिंग साइट के आसपास मंडराते हैं और उसकी वजह से ही लास्ट जो घटना हुई वो उसी जगह पे हुई थी। तो इस विषय पे भी एयरपोर्ट द्वारा ये मांग की गई प्रशासन से कि उस डंपिंग साइट को या तो अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो वो शिफ्ट करने का हमें जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में जैसा आप सबको पता है एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन के बाद जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक विषय चिंता का विषय हो सकता है आगे चल के भी। तो अभी से अगर हम ये प्रयास करें कि या तो उसे हम शिफ्ट करें या तो उसको पूरी तरीके से कवर करें, चाहे वो मिक्सिंग की जगह हो चाहे कोई भी जगह हो, जिससे पक्षी बिल्कुल अट्रैक्ट ना हुए। तो इस विषय पे भी अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी हद तक वो ढका हुआ है ऑलरेडी। और अगर ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं पे भी उसके आसपास कचरा की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं पक्षी, तो उसके लिए और भी कदम जो है उठाए जाएंगे। तो सभी समिति सदस्यों ने एक तरीके से सर्वसम्मत से यही निर्णय लिया है कि चूँकि ये गंभीर विषय है और इस पे जो है हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है और जो भी आवश्यक कदम है प्रशासन और एयरपोर्ट विभाग भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उस पर सकारात्मक रूप से कदम उठाएं।